स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक चार्ट पर मतलब एक चार्ट या फिर एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे रीड आउट किया जाता है। तो आज डे 103 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक टीवीएस मोटर्स पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 पर भी फोकस करेंगे। पर उस पर फर्दर फोकस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे फेस्टिव सीज़न कल से स्टार्ट हो गया है, राखी इन नॉर्दर्न इंडिया, ओनम और बहुत सारे और भी त्यौहार हमारे पास ऑल अक्रॉस इंडिया आ रहे हैं। तो इसलिए ड्यू टू ऑल दिस फेस्टिव सीज़न मैं रोज़ एक स्टॉक जो कि मतलब जो हम डिस्कस करते हैं वो तो डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, बट हम डेली चार्ट पे जो हम हर रोज़ एक कैंडल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की जो कैंडल थी उस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, इसलिए हम अभी के लिए फॉर दीज नेक्स्ट 7 डेज निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली जो जर्नी है उसको हम पॉज पे करेंगे। बट फिर भी मेरी रोज़ एक वीडियो आएगी जहाँ पर हम हर रोज़ एक स्टॉक पकड़ेंगे, और ऐसे 7 आईपीओज जो कि हमारे पास 2024 और 2025 में आए थे उन पर फोकस करेंगे। उन पे ओवरऑल एक टेक्निकल स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट या फिर ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया है उन पर्टिकुलर आईपीओज ने, उस पर ज़रूर हम फोकस करेंगे। तो आप को रोज़ एक ऐसे आईपीओ की वीडियो आएगी या फिर एक ऐसे स्टॉक पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि एक आईपीओ था, एंड वील गेट टू नो कि उन आईपीओज का अब क्या स्टेटस है, राइट। तो ज़रूर प्लीज़, मतलब दीज आईपीओज आर वेरी वेरी गुड आईपीओज। ऐसे आईपीओज ही मैंने वो चूज़ किए हैं जिनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम है, एंड उनके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। तो आप प्लीज़ उसको वॉच करें, राइट। तो अभी के लिए हम निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 पर फोकस करते हैं। और आज का जो हमारे पास 103 डे या फिर डे 103 पर जो हमारे पास स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, उस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू जो है उसकी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि आज भी निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा लाल 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 निशान और लाल लाल लाइंस है। बट ठीक है, हम देखते हैं, नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली है ही है, बट हम देखते हैं कि निफ्टी 50 ने चार्ट पे कैसे परफॉर्म किया। जब तक चार्ट खुलता है, मैं जैसे हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट को बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे, कोई भी इंडिकेटर वगैरह पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिकेटर को चूज़ करना और उसको क्या बोलते हैं, एनालाइज करना, उसका हर किसी का अपना अपना वे होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट जो है उसको खोल लेता हूँ। आज आप देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मैसिव एक रेड कैंडल बनी है, एंड जो भी हमारे पास कल का हम एनालिसिस कर रहे थे वो सारा का सारा बीट कर दिया है हमारे पास। क्यों? क्योंकि आज की जो कैंडल थी उसकी ओपनिंग हुई 24,277.60 और क्लोजिंग हुई 24,090.85 रुपये के आसपास, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 24,000। बट येस, जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, लाइक मैं प्रीवियस ऑलमोस्ट 18 अगस्त के आसपास, या इनफैक्ट 17 अगस्त वाली जो वीडियो थी उस पर भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 24,250 एक सपोर्ट जोन नहीं लग रही, वो ज़्यादा एक स्ट्रगल जोन लग रहा है। एंड आज की और हमारे पास उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी हैं उन सब ने एक बात तो ज़रूर बताई थी कि जो मेजर मार्क्स हैं, राइट, जो मेजर मार्क्स हैं वो 24,000 और 24,400 है। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट 24,250 बट इट इज़ 24,000 एंड 24,400 जो है, यही रेंज बैठती है। आज हमारे पास ये जो रेड कैंडल है, ऑब्वियसली इसने जो हमारे पास एक यहाँ पर गैप अप हुआ था 20 अगस्त 2026 को, उसको इसने ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा ही फिल कर दिया। एंड जो हमारे पास 19 अगस्त को जो कैंडल बनी थी वहाँ पर हमारे पास जो लोअर एंड था, मतलब कि जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, ऑलमोस्ट उसी के पास हमारे पास क्लोजिंग हुई है आज निफ्टी 50 में। एंड नेगेटिविटी तो नहीं मैं बोलूँगा, बट येस, फिर से एक स्ट्रगल
जोन या फिर एक स्ट्रगल फेज में चला गया है निफ्टी 50 ऑन द डेली चार्ट। लेवल्स हमारे अभी भी वही रहेंगे 24,000 एंड 24,400, राइट। तो निफ्टी 50 ने तो बुरा परफॉर्म किया है, या फिर बुरा तो नहीं बोलूँगा, बट सेलर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बायर्स के लिए बहुत ही गंदी बात है, बट ठीक है, जैसी भी परफॉर्मेंस है एक स्ट्रगल है। हम देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट देखूँ तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी एक लाली आई है, एक रेड कैंडल बनी जो कि 74,680.25 पे ओपन हुई और 74,347.45 पर क्लोज हुई। ऑलमोस्ट 0.2% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न मिला है, बट उसकी रेलेवेंस अगर आप छोड़ दो अभी के लिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ, राइट। कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ। 73,700 का सपोर्ट जोन एंड 74,900 का रेजिस्टेंस जोन वो अभी भी रेलिवेंट है। आज की कैंडल को अगर हम मतलब प्रीवियस 2-3 कैंडल्स से देखें मतलब के साथ देखें तब भी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, एंड ओवरऑल इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस कैंडल की। एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 अगस्त 2026 या फिर 3 अगस्त 2026 रिमेन्स एज इट इज़, राइट। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो कुछ खास नहीं है, निफ्टी 50 में स्ट्रगल है, इसलिए हम सीधा अपने स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज़ टीवीएस मोटर्स, राइट। जहाँ तक मुझे याद है शायद इसका भी आईपीओ आया था, बट ये वाला आईपीओ मैंने कवर नहीं किया। जो हमारी मूविंग फॉरवर्ड जो वीडियोज़ आएंगी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए उस पर मैंने इसको कवर नहीं किया, बट देखते हैं कि टीवीएस मोटर्स क्या ये आईपीओ ही था, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट ठीक है, हम एक बारी पहले तो चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट अगर मैं छोटा करूँ तो लग तो नहीं रहा, सॉरी मंथली भी देख लेते हैं, शायद मैं गलत हो जाऊँ। नहीं, ये एक आईपीओ तो नहीं है, सॉरी, आई गेस टीवीएस मोटर्स का कुछ तो आईपीओ निकला था। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आईपीओ था या किस टीवीएस मोटर्स की किस एंटिटी का आईपीओ निकला। मैं भी एक बारी देख लूँगा इंटरनेट पे अपने हिसाब से, एंड आई विल पुट दैट इनटू टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है उस पर लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात चार्ट को स्टार्ट करने से पहले या फिर टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कॉन्टेंट शेयर करता रहता हूँ, एंड इनफैक्ट आपकी क्वेरीज भी ले सकता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, राइट। तो टीवीएस मोटर्स कंपनी ऑब्वियसली एक 2 व्हीलर्स कंपनी है, एंड इनफैक्ट आई गेस ये कुछ और भी मतलब 4 व्हीलर्स वाली इंडस्ट्री में भी इसका कुछ ना कुछ रोल ऑब्वियसली है, 2 व्हीलर्स अकेला नहीं होगा, बट ठीक है। इसके वीकली चार्ट पर देखते हैं। वीकली चार्ट पे लास्ट कैंडल को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी लास्ट कैंडल की रेलिवेंस अभी 2 दिन बाद पता लगेगी, थर्सडे और फ्राइडे वाले सेशन, सॉरी आज तो थर्सडे है, ओह राइट। सो कल के सेशन के बाद ही, मतलब फ्राइडे के सेशन के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन है उसकी क्या रेलिवेंस है, राइट। अगर मैं ये लास्ट 3 कैंडल्स देखूं जो कि है 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त, तो इसकी रेलिवेंस अभी कुछ खास नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट येस ऑलमोस्ट ये हमारे पास लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। एंड अभी के लिए कहीं भी एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पर हम बोल सके ऑन द चार्ट कि यहाँ पर शायद एक सेलर्स ने एक या फिर सेलर्स नहीं बट प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर्स आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा करंटली ऑन ऑन द ट्रेंड। बट यहाँ पर ना एक बात थोड़ी सी मेरे को फिर से खटक रही है, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। आप देखोगे कि एक काइंड ऑफ हमारे पास एक, अरे यार, एक काइंड ऑफ चैनल फॉर्मेशन हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, ऑलमोस्ट 3400 से लेकर 3800 के आसपास। उसको इसने ब्रेकआउट किया हमारे पास 27 जुलाई 2026 वाले वीक में, राइट। अच्छा खासा किया, बट अगर ये ब्रेकआउट से पहले का मैं थोड़ा सा नज़रिया देखूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक मैसिव जंप है, राइट। एक मैसिव जंप है 3300 से लेके 4400, मतलब 1100 पॉइंट्स का डिफरेंस। अगर मैं 1100 को 3300 से डिवाइड करूं जस्ट फॉर अ रैंडम फिगर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना परसेंटेज आता है,
ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 33% का राइज है। ऑब्वियसली अच्छा राइज है, इट्स गुड फॉर द स्टॉक, बट अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये जो स्लोप बनी है, इस पर्टिकुलर लाइन की जो तेज़ी की स्लोप बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल है एंड ये कंसर्निंग हो सकता है। होगा या नहीं उसके बारे में तो ऑब्वियसली टाइम बताएगा कि यहाँ से कैसे मूव फॉरवर्ड करता है, बट यहाँ पर कंसर्न ज़रूर हमें जताना चाहिए व्हेन वी आर रीडिंग टेक्निकल चार्ट, राइट। तो ये ऑलमोस्ट यही स्टोरी थी हमारे पास टीवीएस मोटर्स की वीकली चार्ट पे। इनफैक्ट अगर मैं देखूं और तो यार कुछ भी, मतलब एक ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छा गैप अप हुआ है, तो हम इस जोन को ऑन द वीकली चार्ट 3200 का जो जोन है, मतलब 3200 के आसपास का जो जोन है, इसको हम एक अच्छी सपोर्ट जोन मान सकते हैं। बट ओके, हाँ, इसको हम अच्छी सपोर्ट जोन मान सकते हैं, बट येस हमारे पास जो 3400 और 3800 है, वो एक काइंड ऑफ चैनल फॉर्मेशन उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। वीकली चार्ट पे इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ है, इसलिए हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पे देखते हैं कि आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी है। तो आज हमारे पास यहाँ पर डेली कैंडल एक रेड कैंडल बनी, जिसकी ओपनिंग हुई 4469, हाई गया 4469, लो गया 4366.6, क्लोजिंग हुई 4409.8, मतलब कि 1.21% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, अच्छी इन टर्म्स ऑफ ये काफ़ी कुछ बता रही है। फर्स्ट हमारे पास ये बोल रही है कि यहाँ पर हमारे पास 4500 या फिर 4480, वैसे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, 4500 का जो जोन है वो ही ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है डेली चार्ट पे। बट ये रेजिस्टेंस अच्छे खासे रेजिस्टेंस की बजाय ज़्यादा मुझे, मतलब ज़्यादा रेलिवेंस इसकी दिख रही है एज अ स्ट्रगल जोन, एज अ जोन जहाँ पर ट्राई करेगा टीवीएस मोटर्स काफ़ी बारी इस जोन को बीट करने का और मूव फॉरवर्ड करने का। बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास एक डबल फॉर्मेशन बने, डबल टॉप फॉर्मेशन बने और वहाँ से स्टॉक नीचे आ जाए। अब वो तो ऑब्वियसली हमें टाइम ही बताएगा कि क्या हमारे पास इस स्ट्रगल जोन से स्टॉक ऊपर जाता है एज पर व्हाट कैंडल और द टेक्निकल चार्ट इज सेइंग, और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट ये भी बोल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर डबल टॉप बने जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ जाए। बट ऑब्वियसली ये हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे हम यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे जाने की बात कर रहे हैं स्टॉक की, बट यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें, राइट। एंड एक और बात, हम जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वो हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि टेक्निकल चार्ट पे कौन से एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए वाइल वी आर रीडिंग एनी स्टॉक, राइट। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप की और ऐसी मार्केट हो जहाँ पर कैंडल्स फॉर्मेशन बनती है, तो उसको रीड करने का तरीका हमें आना चाहिए, राइट। एक और आप बात देख पाओगे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हुई है, चाहे ये वर्टिकल फॉर्मेशन है, बट स्टिल यहाँ पर एक काइंड ऑफ आप देखोगे कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मैं ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप जान पाओगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा डिसेंट स्ट्रक्चर है। बट वही बात आ रही है कि हमारे पास 4450 या फिर 45,000 जो है वो हमारे पास अभी भी एक चैलेंजिंग जोन है। इसलिए मैं इस जोन को ब्लू की बजाय रेड मार्क, ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ताकि हमें पता लगे कि इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस, इट्स मोर ऑफ अ चैलेंज जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब यहाँ से कैसे मूवमेंट आती है वो तो ऑब्वियसली हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अगर मैं डेली चार्ट पर जाऊँ तो फिर काफ़ी सारी जो रेलिवेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वही सेम एस्पेक्ट्स जो कि हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस किए हैं, वही सेम एस्पेक्ट्स यहाँ पर डेली चार्ट पर भी हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स
इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर स्कैल्पर्स के लिए क्या 15 मिनट्स चार्ट पे कुछ खास रेलेवेंस बनी थी आज या नहीं बनी थी, तो यहाँ पर अभी के लिए तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। फर्स्ट कैंडल ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी जिसने सारे दिन को, ऑलमोस्ट सारे दिन का जो भी नेगेटिविटी थी उसको डिफाइन किया, एंड वहाँ से धीरे धीरे ही सही बट मार्केट ने इसी जोन में ऑलमोस्ट 4375 के जोन से एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेकर इसने ऊपर के तरफ एक मोमेंटम पकड़ा, बट ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा वीक था। चांसेस थे, येस देयर वर चांसेस आफ्टर दिस 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पर इसने इसी पॉइंट पे सपोर्ट ली है, बट ओवरऑल अगर देखें तो जो ट्रेंड था या फिर जो हमारे पास हमें मोमेंटम मिला था 15 मिनट चार्ट पे, वो कंपैरेटिवली वेरी वेरी लो स्केल का था, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एज वेल एज 15 मिनट चार्ट। हमने इंडेक्स पे भी डिस्कशन की है। आई होप आपको काफ़ी कुछ देखने एंड सीखने को मिला होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एंड ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिनको IPOs में इंटरेस्ट है या फिर आपको ये जानना है कि IPOs ने कैसे परफॉर्म किया, उनके बारे में ये वीडियोस होगी फॉर द नेक्स्ट 7 days। सो please do watch it and learn from it. Thank you.